जय हिंद दोस्तों। मैं विकास अग्निहोत्री आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पर्यावरण के NCERT बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मैंने NCERT की क्लास 3 की बुक से इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ढूंढ ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर 1 है हमारा पहला स्कूल। तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। सभी जानते हैं कि बचपन में एक बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले जो कुछ भी सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है। तो ये पेडागोजी का भी क्वेश्चन बनता है। तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार बन होता है। तो चलिए आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें कुछ डिशेस या खान पान के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमारे सीटेट में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ली चेन नाम की एक लड़की है जो कह रही है, जो ली चेन नाम की एक लड़की है जो कहती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ और मैं और मेरी माँ सांप खाना बहुत पसंद करते हैं और हांगकांग में इस डिश को लिंग हु फेन नाम से बुलाते हैं। तो इसी तरह से एक लड़की जो है जो कहती है मैं कश्मीर से आई हूँ और मैं मेरे यहाँ तली हुई मछली खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसे हम सरसों के तेल में तल कर खाते हैं। तो कश्मीर में याद रखना, लोग सरसों में तेल में तली हुई मछली खाते हैं। और इस तरह से एक लड़का है जो कहता है मैं केरल से आया हूँ और मैं नारियल की डली और टैपियोका नाम का कोई पदार्थ होता है केरल में, उसे खाते हैं जो ज़मीन में उगता है। याद रखने वाली चीज़ है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है टैपियोका, जो कई बार रिपीट हुआ है। तो याद रखना दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ पक्षियों के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें उन पक्षियों की खासियत है, कोई खास पॉइंट है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है पक्षियों के बारे में, जो पिछले ही सीटेट जो 19 में आया था, 2019 में आया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। तो ये जो पक्षी होता है, ये मैना नाम का जो पक्षी होता है, ये झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। इसी तरह से उल्लू नाम का जो पक्षी होता है वो अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे एक जो ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा। तो ब्रेल लिपि जो है इसकी खोज लुई ब्रेल ने की थी, जो फ्रांस के निवासी थे। और इन्होंने जो खोज की थी इसमें 6 बिंदुओं पे कुछ उभरे हुए अक्षर लिखे होते हैं। तो इसी के पर जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है पढ़ने में। तो याद रखना है, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने खोजी थी। और चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है शेल्टर को लेके आवास। हमारे आवास, भारत में कई तरह के आवास पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस तरह के घर प्रायः असम में पाया जाता है। तो असम के लोग, एक लड़का है जो असम में रहता है और वो कहता है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। तो सभी को पता होना चाहिए कि असम उत्तर भारत में है और वहाँ पे बारिश की अधिकता रहती है, इसलिए वहाँ पे घर, वो बोलता है हमारे यहाँ घर 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और लकड़ी के जो बांस होते हैं उनको मजबूती से गाड़ दिया जाता है और ये संपूर्णतः लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो याद रखना है कि लकड़ी से 10 से 12 फीट ऊंचे जो घर बनाए जाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक लड़की है वो बोलती है मैं मनाली से आई हूँ और हमारे यहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं। तो सभी को पता है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ पे बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो ठंड ज़्यादा रहती है और वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी और सीमेंट के बनाए जाते हैं या पक्के बनाए जाते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही होंगी। तो सभी को पता है कि बड़ी बड़ी इमारतें बड़े बड़े शहरों में ही पाई जाती हैं। तो इसमें कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। इतने ऊंचे मकान दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट में आपको एक झोपड़ी दिख रही होगी। तो वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ और हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। तो हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो याद रखने की चीज़ है कि राजस्थान बहुत गर्म क्षेत्र है और वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं मोटी मोटी दीवारों से बनाए जाते हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और जो इसकी छत बनाई जाती है वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन सब
महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी सीटेट परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आपको बोट दिख रही होगी, इसे हाउस बोट कहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जैसे वहाँ पे कई सारी झीलें पाई जाती हैं, तो वहाँ पे लोग इस तरह के शेल्टर बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।